अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज इंटरनेशनल ASN लेवल मैथमेटिक्स की फिर मैथमेटिक्स 1 बुक की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। एक्सरसाइज 1D कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए किया था, अब हम उसका पार्ट बी कर रहे हैं। जैसे आपने पार्ट ए किया था उसमें आप सवाल ये पूछ रहे हैं कि अगर ये प्रोडक्ट 153 के बजाय 150 होता तो क्या होता। बस ये सवाल किया इन्होंने। तो देखिए ये पूरी इक्वेशंस जो हमने लिखी थी ये ऐसे कैसी रहेंगी। यहाँ 153 की बजाय 150 हो जाएगा, यहाँ 153 के बजाय 150 हो जाएगा, यहाँ 153 के बजाय 150 हो जाएगा, यहाँ 153 के बजाय 150 हो जाएगा। अब लेकिन ये नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता कि 26 को तोड़ नहीं सकते हम ऐसे फैक्टर्स में कि जिनको मल्टीप्लाई करके 150 बन जाए। तो अब ये जनरल फैक्टराइजेशन से नहीं हो सकेगा, यानी अब आपको इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से करना पड़ेगा। 17 और 9 वाला आंसर अब नहीं बनेगा, बल्कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा जवाब बनेगा जिसमें शायद अंडर रूट आ रहे होंगे। तो हेयर a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू -26 और c इज इक्वल्स टू 150। इसको सॉल्व कर लीजिए। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a से। तो b है 26, माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा, 26 आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो 26 का स्क्वायर हो गया 676 -4 इंटू ए इंटू सी। तो 4 इंटू ए इंटू सी, ए तो 1 है, तो 4 इंटू 150, वैसे ही वो बन रहा है 600। 676 माइनस 600। अब चूंकि ये माइनस होने के बाद कोई परफेक्ट स्क्वायर तो आना नहीं है, अपॉन 2a, a इज़ 1 अपॉन 2। तो फिर क्या बनेगी बात, 26 प्लस अंडर रूट 76 अपॉन 2, 26 माइनस अंडर रूट 76 अपॉन 2। इसको सिंप्लीफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं। मुझे क्या तरीका पसंद है, एक तो तरीका ये है कि 76 को आप फैक्टराइज कर लीजिए फटाफट, वही प्राइम फैक्टराइजेशन से। 76, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 19 1 ज़ा। एक तरीका तो ये है, 76 ही है ना ये, ज़रा चेक कर लेना भाई। तो ये बन गया 2 इंटू 26 प्लस 2√19/2, 26 माइनस 2√19/2। इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इससे फ़र्क पड़ता है कि कट जाएगा ना, ये 26/2 प्लस 2√19/2 हो जाएगा ना, तो इससे 2 कट जाएगा, इससे 13 रह जाएगा, नीचे वाला 2 ख़त्म हो जाएगा। तो ये आंसर बस समझ रहे हैं ना ये बात, ये आंसर बचेगा 13 प्लस अंडर रूट 19, 13 माइनस अंडर रूट 19, नीचे वाला 2 ख़त्म हो जाएगा इससे। डेसिमल में ले लें, लेकिन ये कि ये ज़रा पसंद किया जाता है। तो पार्ट बी का आंसर ये हुआ कि ज़रा सा आपने 3 के बजाय 0 किया, 153 के बजाय 150 किया, और पूरा का पूरा जो जगह है जहाँ पे कि दो लाइनें अब दो इक्वेशन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वो पूरी की पूरी चेंज हो गई। तो ये कंप्लीट कीजिए, अब तक हम अगले सवाल के साथ आपके सामने आते हैं। अपना ख्याल रखिएगा।